गरुड़ पुराण, कर्म, पुण्य और भक्ति का महासत्य, भाग 4। नारायण नारायण। उस दिव्य सभा में गरुड़ जी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, मनुष्य जीवन में पाप और पुण्य का लेखा कैसे होता है? कौन से कर्म आत्मा पर सबसे भारी पड़ते हैं और कौन सा मार्ग उसे बंधनों से मुक्त करता है? भगवान विष्णु गंभीर होकर बोले, गरुड़, ये रहस्य सामान्य नहीं है, पर जो इसे समझ ले उसका जीवन ही बदल जाए। सबसे भारी कर्म कौन से माने जाते हैं? हे गरुड़, जो मनुष्य अहंकार में अंधा होकर माता पिता की सेवा नहीं करता, जो नारी का अपमान करता है, जो झूठ, छल और कपट को अपना आभूषण बना लेता है, जो भूखे को देखकर भी मुंह फेर लेता है और जो धर्म का उपहास उड़ाता है, उसके ये कर्म चित्रगुप्त की लेखनी में सबसे गहरे अक्षरों में लिखे जाते हैं। ऐसे कर्म न केवल इस जन्म में बल्कि अगले जन्मों तक आत्मा का पीछा नहीं छोड़ते। यमलोक में इन कर्मों का पलड़ा सबसे भारी होता है। वैतरणी नदी का भयानक सत्य। भगवान ने आगे कहा, तारांकन, हे गरुड़, इन्हीं पापों का परिणाम जीव को यमलोक के मार्ग में भोगना पड़ता है, जहां उसे वैतरणी नदी पार करनी होती है। ये नदी 100 योजन चौड़ी है, जिसमें जल नहीं बल्कि खौलता हुआ रक्त और पीप बहता है। पापी आत्माएं इसमें गिरकर कराहती हैं, जहां भयानक जीव उन्हें नोचते हैं। जो मनुष्य धरती पर गोदान और निस्वार्थ सेवा नहीं करता, उसके लिए ये नदी पार करना असंभव हो जाता है, लेकिन जो धर्म के मार्ग पर चला उसके लिए यही वैतरणी पार करने हेतु स्वयं नारायण नौका भेजते हैं। किन पुण्यों से तुरंत मुक्ति का मार्ग खुलता है? भगवान बोले, गरुड़, जो मनुष्य सत्य को कठिन होने पर भी नहीं छोड़ता, जो निस्वार्थ भाव से दान करता है, जो दीन, दुखी और असहाय की सेवा करता है, जो किसी का दिल नहीं दुखाता, उसके लिए मुक्ति का मार्ग धीरे धीरे नहीं, तुरंत खुलने लगता है। यदि किसी ने अपने पापों को स्वीकार कर सच्चे मन से पश्चाताप किया, तो उसका एक आंसू भी हजारों पापों का भार हल्का कर देता है। भक्ति कैसे सारे पाप काट देती है? फिर भगवान विष्णु ने कहा, तारांकन गरुड़, अब सुनो सबसे बड़ा रहस्य। जो मनुष्य अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक नहीं बल्कि अभी से महादेव के नाम का स्मरण करता है, ओम नमः शिवाय, उसके पाप अग्नि में पड़े तिनके की तरह स्वयं जल जाते हैं। जहां सच्ची शिव भक्ति होती है, वहां कर्म भी अपना प्रभाव खो देते हैं। यमदूत उस आत्मा के पास जाने का साहस नहीं करते जिसके हृदय में महादेव स्वयं विराजमान हो। इसीलिए शास्त्र कहते हैं, भक्ति कर्मों का नाश नहीं करती, पर उनके बंधन काट देती है। मानव के लिए अंतिम संदेश। हे मानव, जीवन क्षणभंगुर है। आज जो समय मिला है वही सबसे बड़ा वरदान है। कर्म सुधार लो, पुण्य जोड़ लो और भक्ति को अपना लो, क्योंकि अंत में न धन जाएगा साथ, ना संबंध। साथ जाएगी केवल आत्मा और उस पर लिखा कर्मों का लेखा। अगले भाग में जानेंगे यमलोक में आत्मा का न्याय कैसे होता है, चित्रगुप्त कर्मों को कैसे पढ़ते हैं और किस क्षण महादेव अपने भक्त की रक्षा करते हैं। जुड़े रहिए महादेव की कृपा के साथ। हर हर महादेव।